जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम शनिदेव के जन्म की कथा आपके सम्मुख रख रहा हूं, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में प्राप्त होता है। दक्ष की सुपुत्री संज्ञा देवी जी के साथ में सूर्य भगवान का विवाह हुआ था, पर सूर्य भगवान की जो तेज है, जो उनकी आभा है, उससे निकलने वाली जो अग्नि है, उससे माता संज्ञा परेशान रहती थी और सोचती थी कैसे इनका जो है ये उग्रता, ये तीव्रता कम हो। उसके लिए भगवान शिव जी की समयानुसार आराधना भी करती रहती थी और मानसिक परेशान रहती थी। इसी बीच में सूर्य और संज्ञा से 3 संतानों का जन्म हुआ। प्रथम संतान वैवस्वत मनु, दूसरे संतान यमराज जी और तीसरी संतान जो है यमुना माता। तीनों संतान हो गए तो भी जो है सूर्य की उग्रता वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इस बीच उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या किया और उसके फलस्वरूप अपने जैसा प्रतिछाया, कहते हैं जैसा हूबहू 2 लोग हों, जुड़वा हो, उसी तरह से सवर्ण उसी प्रकार की एक देवी को उन्होंने अपनी तपस्या से उत्पन्न किया, जिसको हम सभी लोग छाया के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो है शनि की पूजा में छाया दान का बड़ा ही महत्व है। उसके बारे में कभी अलग से निवेदन करूंगा। छाया दान मतलब एक कटोरी में, उसमें भी कांसे की कटोरी हो तो बहुत अच्छी बात है, तेल रख करके उसमें अपना हल्का छाया दे करके और उसको दान किया जाता है। तो छाया देवी को संज्ञा देवी ने अपने तीनों संतान वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना देवी का जो है उनको संभालने का जिम्मा सौंप करके और अपना चुपचाप जो है अपने पिताजी के घर दक्ष जी के यहाँ पहुंच गई। सोची वहां भी ज्यादा समय रहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो तपस्या के लिए निकली हूं। तो एक घोड़ी का रूप धारण करके जंगल में गई और शिव जी की तपस्या में लीन हो गई। शिव जी की कृपा से अथवा बिल्कुल हूबहू संज्ञा की तरह छाया देवी होने से सूर्य देव भी जो है कभी जान नहीं पाए कि हमारी असली पत्नी संज्ञा देवी नहीं है। बिल्कुल उन्हीं की तरह आचरण था, उन्हीं की तरह सेवा भक्ति सूर्य जी की वो करती रही हैं। फलस्वरूप अंतराल में 3 संतान सूर्य और छाया देवी से प्राप्त हुई। प्रथम संतान जो है दूसरे मनु हुए और दूसरा संतान जो है शनि देव जी कह सकते हैं जो प्रमाणिक है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन शनि देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। चूंकि जब पेट में शनि देव थी तो जो है छाया देवी शिव जी की भूखी प्यासी रह करके, कई बार धूप सह करके, कभी जो है अन्य प्रकार की तपस्या करके उसमें विलीन रहती थी, अपने शरीर को बहुत कष्ट देती रही, जिसके फलस्वरूप भूखा प्यासा रहने से, अति तपस्या करने से उसका सारा प्रभाव जो है पेट में रह रहे संतान शनिदेव के ऊपर पड़ा और उनका रंग जो है धीरे धीरे काला पड़ता चला गया। साथ में तपस्या के फलस्वरूप वो उग्र, तेज और जो है पावर से युक्त होते गए। जब उनका जन्म हुआ, सूर्यदेव ने देखा कि अरे मैं तो इतना जो है सोने के समान जो है उनकी तीव्रता है, उनकी शक्ति है, उनका स्वरूप है, ये काला काला मेरा संतान नहीं हो सकता है। उनके मन में भ्रम हुआ और वो जो भ्रम वहां पैदा हुआ, बाद में समय समय पर छाया देवी को वो अपमानित करते रहते थे कि ये मेरा संतान नहीं है, ये किसी और का संतान है। जब थोड़ा सा शनि महाराज बड़े हुए तो उनको जो है कई बार तीव्रता से अपने पिताजी के द्वारा अपनी माँ के प्रति जो है इन अपशब्दों को सुन करके उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस क्रोध में जो है सूर्यदेव को देखा, दुखित होकर देखा, घृणित होकर देखा, जिसके फलस्वरूप जो है सूर्यदेव को जो है कुष्ठ का रोग हो गया कि तुम्हें अपने स्वरूप पर बड़ा अभिमान है ना, जाओ तुम जो है इस शरीर का जो सबसे विकृत स्वरूप है वो प्राप्त हो जाओ। सूर्यदेव भी घबरा गए, शनिदेव से जो है क्षमा मांगा। इसके पश्चात जो है उन्होंने भी शिव जी की तपस्या किया। उसके बाद में उनकी बुद्धि निर्मल हुई और पुनः जो है पहले की तरह उनको अपना शरीर दिव्यता से प्राप्त हो गया। लेकिन शनिदेव का
पिता के प्रति घृणा वहीं से प्रारंभ हो गई। जो कहते ना, जो छोटी छोटी गलतियां होती जो आज हम सब तक है, वो पहले से ही प्रारंभ है। वो पहले छोटे रूप में थी, फिर बड़े रूप में। जैसे ये कोविड-19 आया, सोचिए चाइना में पहला एक व्यक्ति हुआ, 2 हुआ, अपने देश में भी पता चला 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, होते होते जो है लाखों में, करोड़ों में पहुंच गए। तो ऐसे ही अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी बहुत तेजी से फैलती हैं। तो जो है वहीं से मतभेद हो गया शनि में और सूर्य देव में। बाद में जो है ये ग्रहों के राजा बन गए अपने तपस्या से, महादेव की कृपा से। शनि को ग्रहों का राजा तो सूर्य ही है, लेकिन न्यायाधीश का पद इनको मिला। तो देखा जाए तो सारा कार्य करने का, जैसे कि अपने देश में राष्ट्रपति से ज्यादा पावर प्रधानमंत्री का होता है, ऐसे ये न्यायाधीश थे और बड़े ही क्रूर हैं। क्रूर इन द सेंस वैसे नहीं है, कोई भी पापी है इनके दरबार में आता है, पहले उसको सजा देते हैं, बाद में उसका विवेचन सुनते हैं। कोई रहम, कोई रियायत कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है ये प्रभु के भी प्रिय हैं और ये अपने सत्ता पर जो है विराजमान हैं। तो इस प्रकार से जो है शनि देव जी की उत्पत्ति हुई। शनि देव उन्हीं के लिए बुरे हैं जो लोग जो है उनको उन आचरण विपरीत करते हैं, शास्त्रों के जो लेख है उस तरह का जो पाप करते हैं, उन पापियों को बिल्कुल निर्दयता पूर्वक जो है वो दंड देते हैं। शनि जहां बैठते हैं वो स्थान उतना बुरा नहीं होता है जितना शनि की दृष्टि जैसे अपने से 6वें स्थान पर कम से कम पड़ती है। तो जो है वहां पर जो लोग हैं वो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिनका राशि के वहां पर कितने भी उच्च ग्रह बैठे हों, पर शनि की दृष्टि है तो जो है वो उसका लाभ नहीं पाएंगे। शनि की दृष्टि में कैसे दोष है उसका एक उल्लेख मिलता है कि जो शनि की पत्नी थी चित्ररथ, वो जो है शनि को बहुत मानती थी, जैसे एक पत्नी को मानना चाहिए। पर शनि देव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, सदा उनकी सेवा में तल्लीन रहते थे, मगन रहते थे। उस समय तक जो है वो उनको ग्रहों में न्यायाधीश का पद नहीं प्राप्त हुआ था। एक बार उनकी पत्नी चित्ररथ जो है ऋतुकाल के पश्चात में स्नान इत्यादि करके संतान की कामना से शनि की प्रतीक्षा करने लगी। और लेकिन शनिदेव अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की सेवा में इतने निमग्न थे, उनको देख रहे थे, उनको निहार रहे थे, उनका संकीर्तन कर रहे थे, पूरी रात व्यतीत हो गई। ये बहुत दुखी हुई कि ये भी क्या हुआ, ये तो अति कर दिए हैं। तब जो है उनकी पत्नी चित्ररथ देवी ने शनि को श्राप दिया कि जिस दृष्टि से अपने भगवान को, अपने प्रभु के प्रति तुम्हारी इतनी निष्ठा है, आप देखते हो और हम सबको भूल गए हो, जाए उस दृष्टि में इतना दोष आ जाए जहां पर आप देखो वहां जय जय सिया राम हो जाए। तो जो है बाद में चूंकि श्राप दे दिया था और वो भी तपस्वी थी, धर्म पारायणा थी, पतिव्रता थी, इसलिए वहीं से शनि की दृष्टि में दोष आ गया। इसीलिए आप देखे होंगे कि शनि का जो है मूर्ति का पूजा का विधान नहीं है। जो लोग कर रहे हैं मनमाना कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही दोष है, तो मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। शनि के यंत्रों की पूजा होती है। आप ये देखिए पूरे भारतवर्ष में प्रमाणिक एक ही मंदिर है शनिदेव का, कहाँ, शनि सिंगनापुर में। वहां भी कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है। एक घटना और है, वो अगले वीडियो में समय मिलेगा तो बताऊंगा। तो जो है शनि की मूर्ति की नहीं, उनकी जो है जो उस तरह का है, अगर मूर्ति हो भी तो वो जो है पलके उनकी बिल्कुल ढकी होनी चाहिए, दृष्टि नीचे होनी चाहिए। सम्मुख दृष्टि का तो बिल्कुल ही निषेध है, पूजा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है यंत्रात्मक पूजा करना, जो यंत्र शनि का आता है, अथवा उनके मंत्रों का जाप करना, आहुतियां देना, उनकी सामग्री का दान करना, ये सब करना उत्तम होता है। तो इससे संबंधित जो आपके मन में प्रश्न आए कमेंट्स कीजिएगा, मुझे उचित लगा, समय मिला तो अवश्य उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए। शनिदेव हमारे मित्र हो जाएंगे, और जिनके मित्र हो जाते हैं, जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, वो तो फिर पूछिए मत। वो चाहे भंगार का मतलब कूड़े कबाड़ी का भी धंधा कर रहा है तो माला माल हो जाएगा। कल ही मैं गया एक जगह पूजा करवाने,
कांदा बटाटा मतलब आलू प्याज का धंधा है और टावर में जो है अभी घर लिया है। बहुत खुशी हुई कि चलो भगवान की कृपा हो। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं किसी भी रूप में है, शनिदेव की कृपा होते ही आप जो है महाराजा जैसा जीवन हो सकता है। और आप चाहे आईएएस ऑफिसर हैं, अगर शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, आप गलत काम किए हैं, वो आपको न्याय कर रहे हैं, तो जय जय सिया राम, फिर तो बिल्कुल जीरो बनने में समय नहीं लगेगा। जय सिया राम। इसलिए सत्कर्म करते रहिए।